आज मैं आपको एक पागल भिखारी की दिल छू जाने वाली कहानी सुना रही हूँ। हमेशा की तरह आज भी जतिन परिसर में बैठकर भिखारियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी भीड़ लगाकर लाइन में खड़े थे। अचानक ही जतिन की नज़र एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, तीखे नजरें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े थे। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद जतिन को यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर घुटने से नीचे कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी हुई थी। फिर उसने देखा आते जाते लोग उन्हें कुछ दे रहे हैं और वो भी लेकर रख लेते। उसने सोचा मेरा अंदाजा शायद गलत था, वो बुजुर्ग भी भिखारी ही है। उत्सुकता बस वो उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने आवाज लगाई, उनके करीब ना जाए डॉक्टर साहब, वो बुढ़ा तो पागल है। लेकिन जतिन उन आवाजों को नजरअंदाज करता उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वो हाथ फैला रहे हैं वैसे ही उसके सामने भी हाथ फैलाएंगे। लेकिन उसका अंदाजा फिर गलत निकला। उन्होंने उसके सामने हाथ नहीं फैलाए। जतिन उनके पास जाके बोला, बाबा आपको कोई शारीरिक परेशानी है क्या? जतिन के ऐसा पूछने पर अपने बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर वो अवाक रह गया। फिर उसने उनकी आंखें देखी। पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। जतिन ने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओह कैटरेक्ट, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आईज इन रूबी हॉस्पिटल। जतिन उनसे पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बुजुर्ग ने कहा, मैं तो यहाँ रोज 2 घंटे के लिए आकर भीख मांगता हूँ सर। फिर जतिन ने कहा, ठीक है लेकिन बाबा क्यों? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? जतिन ने कहा, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा? बाबा, ओह नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई, सॉरी इफ आई हर्ट यू। जतिन ने कहा, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुजुर्ग, समझ के भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं वरना लोग तुम्हें भी पागल कहेंगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी। हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और बैसाखी हाथ आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्च किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से ही अपना एक छोटा सा वर्कशॉप डाला। अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर वो एक छोटी सी कंपनी और डाली। जतिन चकराया, बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग, मैं किस्मत का शिकार हूँ बेटा। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों को बेच दिया। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेचकर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना इतना भी करुण हो सकता है, जतिन ने पहली बार अनुभव किया था। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है, जहाँ लात मारे वहाँ पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की तरफ ताकते हुए बुजुर्ग बोले, कैसे और कहाँ लात मारूं बताओ मुझे। बाबा की बात सुनकर जतिन खुद भी शर्मिंदा हो गया। उसे खुद बहुत बुरा लगने लगा। जतिन बोला, आई मीन बाबा आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग बोले, यस डॉक्टर, इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप पे काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। जतिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे बाबा? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाली घर किराए पर ले लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे भी पैरालिसिस है, उठ बैठ नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ और 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से जतिन ने पूछा,
बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 3 लोगों के लिए खाना बनाते हैं? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसा ही मुझे पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे जिगरी दोस्त का निधन हो गया हार्ट अटैक के वजह से। तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ घर ले आया, तब से वो हमारे साथ ही रहती है। जतिन अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है, पत्नी अपंग है, खुद एक पाँव नहीं है, घर बार नहीं है, जो था वो बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कितने अच्छे इंसान हैं ये। कुछ देर बाद जतिन ने पूछा, बाबा आपका बेटा आपको रास्ते पे ले आया, ठोकर खाने के लिए छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग बोले, नो नो डॉक्टर, अरे वो तो सब उसी के लिए कमाया था, जो उसका था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा, जतिन बोला, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई ना। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरे समझ आ गया बाबा। आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपये में आप तीनों को गुजारा नहीं हो पाता होगा, इसीलिए आप यहाँ आते हो ना। बुजुर्ग फिर बोले, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर, 8,000 रुपये में तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है, दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है, बस उनकी 8,000 रुपये में दवाइयाँ मैनेज नहीं कर पाता। मैं रोज यहाँ 2 घंटे बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसे के अलावा कुछ नहीं लेता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलता है वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। जतिन अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। जतिन बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से रोक नहीं पाया। भरे गले से जतिन ने कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग बोले, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों को कह रखा है कि 5 से 7 एक और काम मिला है मुझे। जतिन मुस्कुराते हुए बोला, और अगर उन्हें पता लग गया कि आप 5 से 7 यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना तो करवट भी नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएगी, और कह के हंसने लगे। बाबा की बात पर जतिन को भी हंसी आ गई, लेकिन वो छुपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी के लिए अपनी तरफ से नियमित दवाई दे दूँ तो ठीक रहेगा, फिर आपको यहाँ भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाई देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी ना। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को कोई भिखारी कहे ये मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। जतिन निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाइयाँ स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज़, एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर तुम कल मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं रही। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने जतिन द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन उसके सिर पर रखे हाथ के गर्म स्पर्श ने उसे बता दिया कि मन ही मन उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही जतिन का हाथ अपने आप ही उनको प्रणाम करने की मुद्रा में जुड़ गए। जतिन के मन में विचार आया कि जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद पैदा क्यों करे, उन्हें क्यों काबिल बनाए जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए। हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, तुरंत ही परेशान होने लग जाते हैं, पर ऐसे लोगों को देख के हमें बहुत हिम्मत मिलती है कि लोग कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो हंसी खुशी झेल जाते हैं।
हमसे भी अधिक दुनिया में लोग दुखी हैं। अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हो सकते हैं। हमें इन्हें देखकर प्रेरणा मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।